अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड ने लिखा, वह अखंड भारत के इतिहास का सर्वाधिक रफ्तारवान योद्धा और सबसे महान सेनापति था। पालखेड़ के युद्ध में जिस तरह उसने निजाम की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया, उस समय भारतवर्ष में ऐसा सोचने की क्षमता तक किसी में नहीं थी। इतिहास और राजनीति के विद्वान सर रिचर्ड टेम्पल लिखते हैं, घुड़सवार के रूप में उसे मात देना असंभव था। युद्ध में सदैव वो पहली पंक्ति में रहता था। वह तब तक जीवित रहा जब तक अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की भारत भूमि पर मराठों का भय व्याप्त न हुआ। वह योद्धा थे बाजीराव बल्लाळ। मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति शाहू महाराज ने बाजीराव को उनके पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री अर्थात पेशवा नियुक्त किया। उस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष थी, लेकिन उनका तेज और बुद्धिमत्ता अनुमानों से परे थी। मराठाओं का डंका अब लय पकड़ने वाला था। 1724 में शंकरखेड़ा के युद्ध में बाजीराव ने निजाम उल मुल्क के लिए सूबेदार मुजरिब खां को हराकर मुगलों से दक्कन छीना। 1724 से 1726 तक मालवा और कर्नाटक मराठा साम्राज्य में मिला दिया। अपनी शक्ति बढ़ने पर जब निजाम ने मराठों को चोट देने से इनकार कर दिया तो 1728 में पालखेड़ के युद्ध में बाजीराव ने निजाम को हराकर उसे अपनी अवस्था का परिचय करवाया और उससे चोट व सरदेशमुखी वसूल की। 1729 में राजा छत्रसाल बुंदेला ने मोहम्मद खां बंगश के आक्रमण पर बाजीराव से सहायता मांगी। बाजीराव हिंदू राजाओं के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने हेतु तैयार रहते थे। बाजीराव ने बंगश को हराकर राजा छत्रसाल का हृदय जीता। राजा छत्रसाल ने खुश होकर बाजीराव को अपना 1/3 राज्य भेंट स्वरूप प्रदान किया। वह अपनी मुस्लिम पत्नी से उत्पन्न पुत्री मस्तानी की शादी बाजीराव से करवाई। बाजीराव मस्तानी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनका यह प्रेम शिवाजी के अधूरे ख्वाब अटक से कटक तक हिंदू स्वराज के कभी आड़े नहीं आया, परंतु उनका परिवार मस्तानी को लेकर हमेशा विरोधी रहा। 1735 तक गुजरात, राजस्थान, मालवा, कर्नाटक एवं और भी कई बड़े राज्य छत्रपति के छत्र के अधीन आ गए थे। बाजीराव का अजय रथ यहीं नहीं रुकने वाला था। उनके धनुष की प्रत्यंचा को कभी उतरने का वक्त ही नहीं मिला और उनकी असल मंजिल तो अब आनी थी। वे अक्सर छत्रपति शाहू से कहते थे कि दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठाओं का शौर्य अधूरा है। दिल्ली को तो मैं मराठाओं के सामने कभी भी झुका दूंगा। छत्रपति शाहू कई वर्षों तक मुगलों की कैद में रहे थे। वे उनकी ताकत से भली भांति वाकिफ थे, परंतु बाजीराव का जोश उन पर भारी पड़ता था। चित्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में जन्मे बाजीराव ने 3 दिन तक दिल्ली को बांध कर रख दिया। उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सादात खां को उनसे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्हार राव होलकर और पिलाजी जादव की सेनाएं यमुना पार करके दोआब में आ गई। मराठों के खौफ में सादात खां ने 1.5 लाख की सेना जुटा ली। मराठों के पास कभी भी एक मोर्चे पर इतनी सेना नहीं रही थी, लेकिन उनकी रणनीति के चलते मल्हार राव होलकर ने मैदान छोड़ दिया। सादात खां ने इसे मराठों का डर न समझा और उसने छाती ठोककर अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया। उसके बाद सेना के घोड़ों को उसने मथुरा की ओर दौड़ा दिया, लेकिन बाजीराव के मस्तिष्क के घोड़े कहीं और दौड़ रहे थे। उस वक्त भारतवर्ष में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी मन में ला सके। दिल्ली दरबार का खौफ बड़ी से बड़ी रियासतों के बाल की लकीरों में हलचल पैदा कर देता था, लेकिन अब दिल्ली दरबार का स्थान बाजीराव लेने वाले थे। सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली तक चढ़ाए। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की। बाजीराव की रफ्तार पर कसीदे यूं ही नहीं पड़े जाते हैं। बाजीराव ने ताल कटोरा में अपनी सेना का डेरा डाल दिया। केवल 500 घोड़े थे उनके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 8 से 10,000 सैनिकों की टोली बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस सेना को बुरी तरह शिकस्त दी। यह 28 मार्च 1737 का दिन था। मराठाओं का ध्वज उस दिन आकाश में सबसे ऊंचा था, जो आसमान को भी ललकारने को तैयार था। 12वां मुगल बादशाह गुप्त रास्तों से अवध भागने ही वाला था
लेकिन बाजीराव दिल्ली पर सिर्फ अपनी ताकत का हस्ताक्षर कर वापस लौट गए। यहाँ अपमान की अग्नि में जल रहे मुगल बादशाह रंगीला ने निजाम से मदद मांगी। बाजीराव से अनेकों बार मात खाकर उनकी दया पर जीवित निजाम दिल्ली आया और उसने कई मुगल सिपह सालारों से हाथ मिलाते हुए बाजीराव को धूल चटाने का संकल्प लेकर कुछ कर दिया। लेकिन बाजीराव बल्लाळ दूरदर्शी योद्धा थे। वह पहले से ही यह सब जानते थे। वह अपने भाई चिमनाजी अप्पा के साथ 10,000 सैनिकों को दक्कन की सुरक्षा का भार देकर 80,000 सैनिकों के साथ फिर दिल्ली की तरफ निकल पड़े। इस बार मुगलों को निर्णायक युद्ध में हराने का इरादा था ताकि वे फिर सिर न उठा सके। दोनों सेनाएं भोपाल में मिली। 24 दिसंबर 1737 के दिन मराठा सेना ने भीषण रक्तपात मचाया। मराठा बंदूकों ने मुगल सल्तनत पर एक अमिट घाव दाग दिया। निजाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। पूरा मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपे। इस तरह पेशवा ने दिल्ली पर आखिर केसरिया मुहर लगा ही दी और यवनों की सत्ता को दिल्ली में समेट कर रख दिया। बाजीराव के समय संपूर्ण भारतवर्ष के 76% भूभाग पर मराठाओं का पताका दीप्तिमान था। लेकिन इधर पूना में उनकी मुस्लिम पत्नी मस्तानी के कारण बाजीराव के विरुद्ध माहौल इतना खराब हो गया कि जब रघुनाथ राव का यज्ञोपवीत और सदाशिव राव के विवाह का समय आया तब ब्राह्मण पुरोहितों ने बाजीराव की उपस्थिति में इन संस्कारों को संपन्न करने से मना कर दिया। दर्जनों युद्धों का विजयी और मराठा साम्राज्य के प्रति समर्पित यह महान योद्धा पारिवारिक मामलों में खुद को असहाय पा रहा था। मस्तानी को पूना के पार्वती बाग में बंदी बना लिया गया। जब यह घटनाक्रम चल रहा था तब पेशवा निजाम के बेटे नासिरगंज की सेना को गोदावरी नदी के पास युद्ध में जमींदोज कर रहे थे। इस दौरान मस्तानी के बंदी बनाए जाने की खबर ने उनका हृदय विदीर्ण कर दिया और मस्तानी को मुक्त न कर पाने की अपनी बेचारगी के चलते उनका स्वास्थ्य बड़ी ही तेजी से फिर गिरने लगा। 28 अप्रैल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसी दिन 40 वर्ष की आयु में भारत माता का यह पुत्र दुनिया को अलविदा कह गया। 20 साल तक जो बाजीराव अधिकतर समय घोड़े की लगाम थामे, हथेलियों में बंदूक जकड़े और मुट्ठी में तलवार पकड़े रहे या फिर सैन्य शिविरों में, उनका निधन भी राजमहल में नहीं बल्कि सैनिक शिविर में ही हुआ। बाजीराव के निधन का समाचार पूना पहुंचते ही मस्तानी ने भी देह त्याग दी। भारत का इतिहास इस महान योद्धा के साथ न्याय नहीं कर सका। उन्हें गुमनाम पन्नों में अंधेरे में कहीं लिख दिया गया। उन्होंने अपने जीवन में 41 युद्ध लड़े और सदैव अजय रहे। देश में जब भी होलकर, सिंधिया, पंवार, शिंदे और गायकवाड़ जैसी ताकतों की बात होगी तो पता चलेगा कि वे सब पेशवा बाजीराव की देन थी। बुंदेलखंड की रियासत बाजीराव के दम पर ही जिंदा थी। जब भी भारत के इतिहास के महान योद्धाओं की बात होगी तो निसंदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।